आदम के बुत खुले, आदम के तेरे ज़हूर से ताज़गी के दिन आए, तेरे हज़ूर से कमवारी और रूह की बात ज़हन क्या समझे। अपने हाथों को उठाओ। लोग कहते हैं ना कि मरियम तो कुंवारी थी, वो कुंवारी लड़की बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है। खुदावंद का वचन कहता है कि ये रूह की बातें हैं, ये ज़हन नहीं समझ सकता, ये आम मनुष्य कीड़े के जैसा आदमी नहीं समझ सकता। इसके लिए आत्मा की बातों के लिए आत्मिक व्यक्ति चाहिए इसे समझने के लिए। जब आदम बनाया गया था तो वो 1 महीने का नहीं था, वो बच्चा नहीं था, वो एक अडल्ट आदमी था। पहला आदम अडल्ट था, तो उसकी उम्र पहले दिन से शुरू होगी या तब शुरू होगी या कब कितने दिन का था, कितने साल का था, ज़हन नहीं समझ सकता। जब पृथ्वी बनाई गई तो कहते हैं ये करोड़ों साल पुरानी है, क्योंकि जब बनाई गई थी ये भी अडल्ट बनाई गई थी। ये बातें ज़हन नहीं, ये स्पिरिट की बातें हैं। अपने हाथों को उठा के कहो, पिता तेरी आत्मा की बातों को मैं सीखूं, शरीर की बातों की ओर ध्यान न लगाऊं। कंवारी और रूह की बात ज़हन क्या समझे। कंवारी और रूह की बात ज़हन क्या समझे। रूह समझाता है सब कुछ अपने ही नूर से। रूह समझाता है सब कुछ अपने ही नूर से। वक्त खुले आदम के, वक्त खुले आदम के तेरे ज़हूर से ताज़गी के दिन आए, तेरे हज़ूर से ताज़गी के दिन आए, तेरे हज़ूर से। दर्द सहन कराती। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि ये ताजगी के दिन मैं देख रहा हूँ इस बर्मिंघम मीटिंग में जो लोग इसको अटेंड करने वाले हैं वो स्पिरिचुअली रिन्यू होने वाले हैं और परमेश्वर का आत्मा उनको छूने वाला है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। और फिर से कहो, परमेश्वर मैं रूह की बातों को समझूं, मेरा ज़हन, मेरा दिमाग, मेरी सोच इसके आगे ना आए। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दया कर और अपने भेदों को मुझ पे जाहिर कर। कंवारी और रूह की बात ज़हन क्या समझे। कंवारी और रूह की बात ज़हन क्या समझे। रूह समझाता है सब कुछ
अपने ज़हूर से वक्त खुले आदम के, वक्त खुले आदम के। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद से कहो, पास्टर सेमिनार के लिए हम तेरा थैंक्स करते खुदावंद, तेरी आग के लिए थैंक्स करते खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ और खुदावंद के नाम को ब्लेस करो पास्टर सेमिनार के लिए। थैंक यू जीसस। तेरी आत्मा ने अजीब और अचंभे कार्यों को किया खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ। इस पास्टर सेमिनार जो था, मेरी पूरी क्रिश्चियन लाइफ में मैं इसको टॉप 10 में रखता हूं अपनी फुल लाइफ में। इतना बेस्ट और ब्लेस था ये। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम मैंने कितने घंटे प्रीच किया। आई थिंक 2 दिन में 6-7 घंटे या 8 घंटे कॉन्टिन्यूज, 2 दिन लगातार, सुबह शाम। एक मीटिंग में तो शायद 2.5 से 3 घंटे मैंने सिर्फ प्रीच किया। और 8 घंटे प्रीचिंग करने के बाद भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, 1 इंच भी मैं थका हुआ नहीं था 8 घंटे बाद। और मुझे ऐसा लगता था कि 2 दिन में अच्छी खासी थकावट हो जाएगी, क्योंकि आपको 8 घंटे प्रीच करना है। लेकिन पता नहीं ये क्या परमेश्वर का अनुग्रह था कि संडे मीटिंग के बाद भी जो थकावट होती है उससे तो मतलब वो था ही नहीं। 2 दिन लगातार सुबह शाम। यहां से मैं जाता था सिर्फ सीधा प्रेयर रूम में रेस्ट की, सीधा निकले, फिर प्रीच, फिर सीधा प्रेयर रूम में, फिर प्रेयर की, फिर रेस्ट, फिर निकले, फिर यहाँ, फिर प्रेयर रूम। ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसीलिए बना हूं। तो कुछ नजर नहीं आ रहा था कुछ भी और क्या हो रहा है। और इंडिया के हर कोने से हजारों पास्टर्स, एक स्टेट से, यूपी से, राजस्थान, उत्तर, हर स्टेट से, टोटल स्टेट्स, यूरोप कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से, हर जगह से पास्टर्स थे। और मैसेजेस आ रहे मुझे हर तरफ से, हर दुनिया के कोने से। और 2 दिन बाद मेरा प्रीच खत्म नहीं हुआ, मेरे पास अभी भी टीचिंग थी देने को। लेकिन मुझे लगता था कि इतनी टीचिंग दे दी है, अब मुझे वेट करना चाहिए कि अगर ये इसको फॉलो करते हैं और रिजल्ट आता है तो फिर ही मैं आगे कंटिन्यू करूं। इमेजिन करो 8 घंटे प्रीचिंग के बाद भी परमेश्वर की आत्मा को देने के लिए अभी भी कितना कुछ पड़ा था। और उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं लिख कर नहीं लाया था, जो परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय मुझे पुलपट के ऊपर दी कि इन बातों के विषय में तुझे बोलना है। और कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले से मैं जानता था कि पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं इन विषयों के ऊपर बोलूं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी, क्योंकि अब ये एक तरह की स्पिरिचुअल अर्जेंसी थी कि मुझे अभी करना है, नहीं तो हमेशा पास्टर सेमिनार में अक्टूबर मंथ के करीब करता हूं ताकि मौसम सही हो, सब आराम से आ सकें। लेकिन जब वो आए और उन्होंने अटेंड किया, ऐसे लग ही नहीं रहा था जितने आप लोग ऐसे इतने लोग थे, आप लगा लो लाखों ही लोग बैठे थे। सिर्फ ब्रांचेस में नहीं थे, ओवरफ्लोज में नहीं थे, लेकिन मेन हॉल ऐसे भरा हुआ था। और लोग ब्लेस हुए, पास्टर्स ब्लेस हुए। उन्हें मालूम हुआ कि एक मिनिस्ट्री जो ग्रोथ करती है उसके पीछे इत्तेफाक नहीं होता। एक परमेश्वर का प्लान, एक योजना, वचनों की गहराई, वचनों पे चलना, फेथ, पर्सनल लाइफ,
इसमें बड़ी सारी चीजें मिली होती हैं। इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। तो एक स्पिरिचुअल, ये एक फेस्ट, एक स्पिरिचुअल उत्सव था ये जो परमेश्वर ने हमें दिया। और पहले मैं सोचता था कि कैसे 2 दिन मैं दूंगा लगातार, सुबह शाम, मुझे थर्सडे भी करना है, फिर क्रूसेड्स आते हैं। लेकिन जो मैं ब्लेस हुआ हूं, हाँ, चर्च का रिसोर्सेस लगते हैं, आप दिन रात खाना बना रहे हैं, हजारों लाखों लोगों के लिए दिन रात चीज़ें चल रही हैं, चर्च के ऊपर फाइनेंशियली भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो रिजल्ट स्पिरिट में मुझे मिला है और जो पास्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं और उनकी चर्च में जो इमीडिएटली जाने के बाद एकदम एक्सप्लोजन हुआ है, जस्ट अभी मिड वीक सर्विस ही उन्होंने स्टार्ट की है और सडनली उनके लाइफ में काम हो रहा है। और तो ज़रूर मैं इसको प्रार्थना में रख के हर साल इसको अरेंज किया करेंगे। एवरी ईयर पूरी दुनिया से पास्टर्स को मालूम होगा हमें आना है और वर्ड लेना है। अपने हाथों को उठाकर जितनी खुदा की तारीफ कर सकते हो इस पास्टर सेमिनार के लिए कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा सामर्थ्य समय था परमेश्वर की प्रेजेंस में कि 12-12 घंटे, 13-13 घंटे एक ही दिन में आप वर्शिप कर रहे हैं और आप बैठे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने 13 घंटे 12 घंटे बिता दिए हैं। सुबह 7-8 बजे ब्रेकफास्ट, उसके बाद रात को 9 बजे जाके डिनर, और ऐसा लग नहीं रहा था कि सुबह अभी 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था, अभी लंच डिनर, कैसे इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट सेमिनार था जहां मैं 2 दिन के लिए लोगों को बुलाऊं और लगातार हम बात करें और लगातार घंटों घंटों प्रीच करें। वो प्रेरितों के काम वाला फीलिंग आ रहा था कि आप लगातार 8 घंटे प्रीच कर रहे हैं, 7 घंटे, सारी रात सिर्फ प्रीचिंग चल रही है पास्टर्स को। और मुझे मालूम है ग्रेट रिजल्ट, उनकी टेस्टिमनी इसी साल क्रिसमस से पहले हम बड़ी गवाहियां सुनने वाले हैं, बड़ी गवाहियां। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो, आज मैं अपने कानों को खोलता हूं, जो कुछ आप कहेंगे मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के बाहर आके अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ये वचन मेरे दिल में रहेंगे और मुंह से निकला करेंगे। बात करते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, घर में, बाहर काम करते वक्त, ये वचन मेरे मुंह का हिस्सा रहेंगे। ये वचन मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। मैं इनको भूलूंगा नहीं। सिर्फ संडे थर्सडे इनको याद नहीं करूंगा, मैं रोज इनको बोला करूंगा। कभी भी ये पुस्तक मेरे मुंह से हटने ना पाएगी। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज जो कुछ हम सुने खुदाबंद कभी ना भूलें, इन जीसस ने। तारीफ करो एक बार फिर पास्टर सेमिनार के लिए। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में इस पास्टर सेमिनार को टॉप 3 मीटिंग्स में रख सकता हूं।
मेरी लाइफ की टॉप 3 मीटिंग्स जो मुझे लगता है कि जहां पे जबरदस्त परमेश्वर ने कार्य किया। पास्टर सेमिनार करने के बाद 2-3 दिन तो हम आनंद से भरे रहे हैं। कुछ याद ही नहीं था कि थर्सडे मीटिंग है या कुछ है, जस्ट आनंद ही आनंद था कि परमेश्वर ने काम किया और इतने पास्टर्स को परमेश्वर ने ब्लेस किया, यही आनंद था। जबरदस्त समय था परमेश्वर की प्रेजेंस में। आई थिंक जो पास्टर्स जिन्होंने मिस किया उन्होंने बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि ये लाइव नहीं होता है। आपको आना होता है और ग्रेस को पर्सनली आपको अटेंड करना होता है। हालेलुया। आप जानते बहुत से पास्टर्स अनॉइंटिंग में फ्लो नहीं करते, क्योंकि अनॉइंटिंग हमेशा एक क्रशिंग का नतीजा होता है। जिस तरह अगर अनॉइंटिंग को ऑयल से क्यों कंपेयर किया गया, जब भी अनॉइंटिंग का आता है तो ऑयल आता है। पुराने नबी ऑयल डालकर मसा करते थे, राजाओं को, भविष्यद्वक्ताओं को, चेलों को। ऑयल का मतलब कि जब आप किसी जैतून को क्रश करते हैं, बादाम को क्रश करते हैं, पूरी तरह से पीस डालते हैं, तभी ऑयल निकलता है। मोस्टली लोगों में अनॉइंटिंग की कमी होती है क्योंकि वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट में नहीं रखना चाहते। कौन जाएगा 2 दिन लगातार, ये ऑनलाइन होता तो कौन जाएगा टिकट खर्च के, इंटरनेशनल कौन ट्रैवल करेगा। और मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में अनॉइंटिंग बढ़ी है जब मैंने अपने आप को क्रश किया है, समय दिया है, पैसा, समय, टाइम, शरीर। मुझे आज भी याद है 12-12 घंटे की चर्च सर्विस में मैं रहता था। जब सुबह 7 बजे मुझे चर्च में जाना होता था और रात के 8 बजे मास प्रेयर ख़त्म होती थी, तो 12-12 घंटे की चर्च सर्विस होती थी और पूरी बॉडी थक जाती थी और बीच में लंच करने का टाइम 1 घंटा मिलता था। वो भी विजिटर्स को, हमें मिलता था, लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन जो फॉरेन विजिटर्स होते थे उन्हें मिल जाता था आधा घंटा 1 घंटा दोपहर को। तो 13-14 घंटे की मीटिंग और उससे 2 घंटे पहले तैयार होकर पहले बैठना कि इतने बजे तैयार रहना है, 6 बजे तैयार रहना है। तो 6 बजे तैयार होकर रात को 9 बजे तक 15 घंटे उस मीटिंग के माहौल में रहना और लगातार उन दिनों में रहते रहना। लेकिन जब वापस आते थे वहाँ से तो वाकई लाइफ चेंज होती थी। पता लगता था कि हाँ, हमारे शरीर ने अनॉइंटिंग को कैरी किया है। हालेलुया। आप 1 घंटा सर्विस अगर अटेंड करते हैं, आप अनॉइंटिंग भूल जाओ आप कि 1 आवर सर्विस है जी, उनके लिए जो बहुत, जिनको जल्दी होती है। अगर आपको इतनी जल्दी है तो फिर 1 आवर भी करने की जरूरत क्या है आप लोगों को। परमेश्वर के चीज़ों में समय लगता है। आपको अनॉइंटिंग, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, आप प्रार्थना करें, आप वर्शिप करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कंप्लीट एक आप हासिल करते हैं परमेश्वर के मैसेज को, तो आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग कार्य करती है। हालेलुया। तो अपना समय अगर हम जब बोते हैं परमेश्वर में और लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तभी हम क्रशिंग प्रोसेस में जाते हैं और परमेश्वर का मसा हमारी लाइफ में काम करता है। तो जब भी चर्च में आए, आप वर्शिप करने के लिए बैठें, आप समय पे आए, पूरी चर्च को अटेंड करें। सिर्फ वचन के समय पे आना, वचन के 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले आ जाना, ऑफरिंग के आधा घंटा 15 मिनट पहले आना कि ऑफरिंग डाली, वचन सुना, लास्ट प्रार्थना की, बस हो गया। नहीं, आप आधी अधूरी सर्विस अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको फुल चाहिए न्यूट्रिशन स्पिरिट के, तो आपको फुल मील लेना पड़ता है, आपको फुल परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना होता है। और ये शुरू से मैंने सीखा है, शुरू से सीखा है। मोस्टली अपनी लाइफ में जब भी मैंने चर्च अटेंड की है, कंप्लीट ही की है। जब मैं अटेंड करता था तब भी कंप्लीट की है, जब जाता था तब भी कंप्लीट की है। पूरा शुरू होने से पहले बैठा और ख़त्म होने के बाद उठा। ऐसा कभी नहीं था कि आप तब जाएं जब चर्च 80% भरा हुआ, 90% भरा हुआ है। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं था। आप हमेशा देखोगे, इसलिए इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। आप एक रेगुलर वर्क करते हैं, कर्म करते हैं अपने विश्वास के अनुरूप कि परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है।
पूरे इतिहास में कहीं भी 20,000 करोड़ का सोना बोने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था, दाऊद के अलावा। और जब परमेश्वर का भवन उसने बनाना था तो उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, उसको इतनी ज्यादा वो आग थी उसके अंदर कि उसने अपना सारा पर्सनल गोल्ड परमेश्वर को दे दिया था। और परमेश्वर ने जब उसने उसके बेटे ने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने कहा बुद्धि भी दूंगा, लेकिन तेरे बाप का जो सीड मेरे पास आया हुआ है, क्योंकि उसने पैसा मांगा ही नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर का वर्ड है कि जब आप कुछ भी करेंगे उसके वचन से, उसके विश्वास से, तो वो आपको वापिस करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो तूने मांगा है बुद्धि, वो तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐश्वर्य विवेक भी दूंगा, पर मैं तुझे संसार में सबसे अधिक अमीर राजा भी बनाऊंगा कि तेरे बाद भी ऐसा राजा कोई ना होगा। रीजन, पर्सनल सीड। तो इत्तेफाक से क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं होता। आप उस चीज के लिए काम करते हैं। मोस्टली अमेरिका के जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, उन्होंने उसके लिए काम किया है। बाइबल के वचनों को लिया जो प्रोस्पेरिटी से संबंधित थे। उनकी कॉलिंग एज ए पास्टर नहीं है, उनकी कॉलिंग एज ए प्रेरित नहीं है, एज ए बिजनेसमैन उनकी कॉलिंग है और वो चर्चिस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनकी टेस्टिमनी है कि वो परमेश्वर पे फेथ करते हैं, चर्चिस में बोते हैं, काम करते हैं और अपने विजन के रिगार्डिंग उन्होंने कार्य किया है। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने विजन के अनुरूप कार्य कर। आमीन। तो जो भी आज आप करेंगे, जैसी फसल आप चाहते हैं वैसा बीज आप बोएंगे। अगर आपने उन फसलों को नहीं काटा है, इसका मतलब आपके बीज अधूरे थे। अगर आपका बीज अधूरा है, फिर आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि परमेश्वर मेरे मन के मुताबिक मुझे फसल नहीं मिली। हमें जैसी फसल चाहिए उसके अनुसार हमें बीजों को बोना पड़ेगा। और कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। वो हमसे बात करता है हमारे बोने के विषय में, हमारी प्रेयर के विषय में। आप कितना बोते हैं ये मतलब नहीं है। हो सकता है यहां बोने वाला व्यक्ति जो 1,000 रुपए बोता है और यहां 5 लाख बोने वाला व्यक्ति उस 1,000 रुपए से कम आशीष पाए, क्योंकि वो 5 लाख वाला व्यक्ति उसका टाइथ 15 लाख है और वो सिर्फ 5 लाख बो रहा है। लेकिन उस 1,000 रुपए वाले का टाइथ 800 है, लेकिन वो 1,000 रुपए बो रहा है। परमेश्वर की निगाह में उस 1000 वाले की वैल्यू ज्यादा है और वो ज्यादा बरकत पाएगा और वो बढ़ता भी जाएगा। फिजूल खर्ची भी नहीं होगी, शैतान को परमेश्वर डांटेगा भी। तो बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है कि आपको जो दिया गया है परमेश्वर के द्वारा, उसके अनुसार आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर आप उसके अनुसार अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आप ब्लेस्ड होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। लूका 1 उसकी 5 आयत से हम पढ़ेंगे और आज हम एक बाइबल स्टडी को करेंगे और ये बाइबल स्टडी आपके दिमाग में ये बात को डालेगी कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम अलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि अलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। अब जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं और जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो इनमें से अगर आप
पवित्र आत्मा की बात को सुनेंगे, अगर आप होली स्पिरिट की बात को सुनेंगे और होली स्पिरिट से पढ़ेंगे, आपको बड़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बाइबल में आप जानते हैं कि जब मुझे मेरे जीवन में संघर्ष थे परमेश्वर में आने के बाद भी, और मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था, और ये डिप्रेशन जिनको नहीं होता है उनको कभी मालूम नहीं हो सकता ये किस बला का नाम है। जब डिप्रेशन आपका हाई लेवल पे चला जाता है तो ये पागलपन के बराबर होता है, और इसमें आदमी अमीर हो गरीब हो, उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, उसके लिए ज़ीरो हो जाती हैं और वो सुसाइड करना चाहता है। और तब ये वो फेज था मेरे समय में, मेरी लाइफ में, कि परमेश्वर को मानने के बाद भी मेरा डिप्रेशन उल्टा बढ़ गया था। जिस समय परमेश्वर में मैं आया था उससे भी ज़्यादा बढ़ गया था कई मामलों में। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की थी कि तुझे पवित्र आत्मा में भरना है और अनॉइंटिंग में बढ़ना है और ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में भरपूर होते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, बड़े सारे शैतानी ऐसे बोझ हैं आपकी लाइफ के ऊपर, ऐसे बंधन हैं आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष देनी है, वो आपसे बात करता है और आप उन कदमों को उठाते हैं। वो बात आत्मा के द्वारा हो सकती है, वो बात वचन के जरिए हो सकती है, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन दे रहा है उसके जरिए हो सकती है। तो एक्चुअल में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करती है। और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो कई बार आप उन बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों को समझता है लेकिन आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं तो आप परमेश्वर की बातों को समझते हैं और अपने डेस्टिनी की ओर, जो आपके लिए परमेश्वर ने ग्लोरियस फ्यूचर रखा हुआ है, आप उसकी ओर भागते हैं। तो कभी क्या आपने नोटिस किया कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात बाइबल में की गई है, वहां यह जरूर कहा गया है कि वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपने नोटिस किया ये बात? वचन कहता है जब नाजीर लोग, जब परमेश्वर ने, जो सैमसंग था उसकी माता जब गर्भवती थी तो परमेश्वर ने कहा था तू भी ना तो अंगूर खाने भी मना कर दिया था, अंगूर का बीज भी नहीं खाएगी, अंगूर भी नहीं खाएगी, मदिरा नहीं पिएगी, तू कोई भी वाइन नहीं पिएगी, किसी भी प्रकार का दाखरस तू नहीं पिएगी, क्योंकि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से और शक्ति से भरपूर होगा। अब नोटिस करना, जब भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में कह रहा है, वो क्रिश्चियन लोगों को शराब से दूर करने के लिए बोल रहा है। और मोस्टली क्रिश्चियन लोग की बाइबल में लिखा है कि तू अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर। अरे वो होम्योपैथी दवाई की बात कर रहा है। होम्योपैथी दवाई में भी शराब होती है। कितने बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप लेते हैं, पर वो शराब नहीं है। वो उस दवाई को सुरक्षित रखने के लिए अल्कोहल वहां डाली है, वो उस चीज की बात कर रहा है। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग उसे पीने की बात कर रहे हैं। वो पैक मिला डाल के 60-60, 30-30 ml के, ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके संग है। वचन स्पेशल कहता है कि जब भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात हुई है, दूतों ने कहा है कि तू वो कोई भी दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। यानी जब भी, और पौलुस भी कहता दाखरस के मतवाले ना हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पुराने टाइम में किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, किसी किसी को परमेश्वर दाखरस और मदिरा से दूर रहने की अनुमति देता था और बोलता था कि दूर रहे, इसे आज्ञा देता था। नए नियम में उल्टा हो चुका है। परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। यानी जो किसी किसी को मिलता था, आज नए नियम में परमेश्वर वो चीजें सबको देना चाहता है। अगर वो सबको देना चाहता है तो रूल भी सबके लिए है कि कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ क्रिश्चियन, कोई भी जीसस क्राइस्ट को मारने वाला क्रिश्चियन किसी भी प्रकार का दाखरस और मदिरा और वाइन ना पिए। नहीं तो दूत उसको कभी ना कहता, अगर ये बुरी चीज नहीं थी तो स्वर्गदूत कभी ना कहता कि वो प्रभु के सामने महान होगा 15 आयत में, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और पौलुस भी यही कहता कि दाखरस के मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्योंकि दाखरस वही करता है, आपकी स्पिरिट को हिलाता है, जो पवित्र आत्मा अपनी ताकत से करना चाहता है।
वो दलेरी जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो आनंद जो पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है, वो थोड़े समय के लिए आप शराब से हासिल कर लेते हैं और फिर वो व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं। आप ये नोटिस कर लो। जब दुनिया परमेश्वर ने प्रॉब्लम फ्री कर दी, सब दुनिया को मार के खत्म कर दिया और नूह और उसके 3 बेटे और 3 बहुएं और उसकी पत्नी बचाई गई, तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? उसी शराब के कारण। नूह शराबी हुआ, शराब पी के नंगा हो गया, उसके एक बेटे ने उसको नंगा अपनी आंखों से देखा और उसे निहारा और वो श्रापित हो गया। और वो श्रापित नूह की जो संतान थी वो दुनिया में अलग अलग होती गई और परमेश्वर से दूर होती गई और फिर वो श्रापित वंश फैलता गया। कहां से शुरू हुआ? शराब से। जब भी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, क्योंकि उसी परिपूर्णता के पीछे तुम्हारी एक बेटर लाइफ, बेस्ट लाइफ छुपी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें कामयाबी है। तुम कैसे कामयाब होगे उसके पीछे ये लाइन आती नहीं। तुम कितना कामयाब होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा। आज मैं क्या करना चाहता हूं, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया है। मैं जिस भी फील्ड में चाहूं जा सकता हूं और कामयाब हो सकता हूं। मैं अपना बिजनेस नहीं करता हूं ताकि मैं सेवकाई में समय दे सकूं, लेकिन मैं सुपर कामयाब हो सकता हूं। आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आपको वो समझ देता है, वो आंख देता है, वो परख देता है। वो लोगों की हो सकती है। आप क्यों लोगों से धोखा खाते हैं? ओ मैंने सोचा ये तो मेरा घर वाला, और मैंने सोचा ये तो मेरे घर वाले, ये तो मेरे रिश्तेदारी हैं, ये थोड़ी मुझे धोखा देंगे। ओ मैंने सोचा ये मेरा परम मित्र है। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आप लोगों को पहचान सकेंगे। मेरे ऊपर ये खुदा की दया है। 99.99999% मैं पहचान जाता हूं लोगों को। ये डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं की परख। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन व्यक्ति कैसे चल रहा है। और कई बार मुझे इसका दुख होता है कि कई बार मैं परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए भी इग्नोर किया। आत्मा की परख होने के बावजूद भी शरीर की बात सुनी। एक दिन एक करप्ट आदमी मुझसे मिला और उसने कहा ये काम है, ये मैं कर दूंगा, ओके। और मैं गाड़ी चला रहा था, उसने मुझसे एक बात पूछी, आप प्रभु से पूछना मैं कैसा व्यक्ति हूं। तब अभी उसने धोखा नहीं किया था, अभी सिर्फ वो बातें चल रही थी उसके साथ। और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये एक फ्रॉडिया है, ये एक फ्रॉड आदमी। लेकिन मैंने होली स्पिरिट की बात को नहीं सुना और हम वो करते गए जो वो कहता गया, और एंड में फ्रॉड था। वो एक इंसिडेंट मुझे याद है जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, 2 इंसिडेंट, और मैंने नहीं सुना। आप जब भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आपको मालूम होता है ये आदमी, ये औरत, ये व्यक्ति और ये फ्यूचर क्या है आपका। लेकिन शैतान ये चाहता है आप हमेशा दुखी रहें, आप हमेशा फ्रॉड आपके साथ होता रहे, आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स होती रहे। अब मेरी लाइफ में वो समय चल रहा है, अब मुझे मालूम है क्या करना है, कौन व्यक्ति क्या है, मुझे परख है। मैं उसको बोलूं या ना बोलूं, चाहे मैं उस पर जाहिर करूं चाहे मैं ना करूं। अब कई सालों से वो समय मेरी लाइफ में चल रहा है जब मुझे पता है। और ये होता है पॉसिबल जब आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते हैं। और आपको ये पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी फैमिली से लेके, आपके बिजनेस से लेके, आपके सेवकाई से लेके, आपके जीवन के हर हिस्से में काम